साथियों नमस्कार। थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। साथियों, परीक्षा संपन्न होने के बाद सभी विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार कट ऑफ के बारे में बतलाया। साथियों, कट ऑफ का निर्धारण प्राय सभी कैंडिडेट से राय लेकर, उनके विचार जानकर, उनका पेपर किस प्रकार का हुआ, पेपर का स्तर कैसा था, इन सारी बातों को देखने के बाद कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है। साथियों, अब आपको मैं ये बताऊंगा कि आखिर कितनी रहेगी इंग्लिश की कट ऑफ। साथियों, अगर कट ऑफ की बात करें तो इस बार जनरल कैंडिडेट हैं, उन जनरल कैंडिडेटों के अगर 100 से लेकर के 102 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो साथी अपने आप को इंग्लिश की तरफ से अंतिम रूप से चयन में समझें। साथियों, बात करें ओबीसी कैंडिडेट्स की तो ओबीसी कैंडिडेट्स के अगर 95 से लेकर के 97 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं साथियों, वो भी अपने आप को दौड़ में समझें। बात करें साथियों एससी कैंडिडेट्स की तो अगर एससी कैंडिडेट्स के 83 से लेकर के 86 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो वो साथी भी अपने आप को अंतिम रूप से रेस में समझें। साथियों, बात करें एससी कैंडिडेट्स की तो एससी कैंडिडेट्स के अगर 80 से लेकर के और 83 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं वो साथी भी अपने आप को रेस में समझें। साथियों, बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के अगर 93 से लेकर के और 95 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो वो साथी भी अपने आप को अंतिम रूप से इंग्लिश में चयन की तरफ समझें। यानी वो भी लगभग इस दायरे में अगर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन भी फाइनल है। अब साथियों, बात कर लेते हैं कि आखिर आपके इंग्लिश के पेपर का लेवल कैसा था। साथियों, अगर आपके इंग्लिश के पेपर की बात करें तो आपके इंग्लिश के पेपर में जो आपका ग्रामर का पार्ट था, देखिए साथियों, जो आपका ग्रामर का पार्ट था प्राय उस पार्ट के बारे को वो तो थोड़ा सा सामान्य पार्ट बताया जा रहा था। यानी आपकी ग्रामर जो थी वो ग्रामर इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं बताई जा रही थी। यानी ग्रामर का लेवल लगभग नॉर्मल लेवल समझा जा रहा था। साथियों, बात करें ग्रामर के अलावा आपके जो जीके वाला पार्ट था, जीके वाला पार्ट भी लगभग नॉर्मल ही था। यानी अगर जीके की पार्ट की बात करें साथियों तो आपका जो जीके वाला पार्ट था वो पार्ट भी लगभग एक सामान्य ही था। यानी आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा कठिन नहीं थे। साथियों, इंग्लिश के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका इंग्लिश का जो ग्रामर का पार्ट था वो पार्ट भी थोड़ा सा क्या है, एक नॉर्मल था। हाँ साथियों, इसमें जो है कुछ जैसे एक तो आपके इंग्लिश के जो मेथड्स वगैरह के बारे में बताया जा रहा था वो लगभग उनको थोड़ा सा हार्ड बताया जा रहा है। इसके अलावा एक थोड़ा सा जो साइकोलॉजी वाला पार्ट था, साइकोलॉजी वाले पार्ट को भी थोड़ा सा हार्ड बताया जा रहा है। इसके अलावा साथियों जो आईटी से संबंधित क्वेश्चन थे, इसके अलावा जो आईटी से संबंधित क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को हार्ड बताया जा रहा है। साथियों, आईटी के क्वेश्चनों की तो न केवल इंग्लिश की बात नहीं करें बल्कि सारे ही पेपरों में वो तो लगभग वो क्वेश्चन तो हार्ड ही आए हैं। तो साथियों, मेरा कहने का ऑल ओवर तात्पर्य हुआ कि इंग्लिश के पेपर को ज़्यादा नॉर्मल नहीं बताया जा सकता। यानी पेपर थोड़ा लुभावना था लेकिन गलतियों की संभावना कुछ बनी। तो साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, एक बार पुनः बता देता हूँ आपको कि जनरल कैंडिडेटों के अगर 100 से लेकर के 102 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो साथी अपने आप को सेफ स्कोर में समझें। ओबीसी कैंडिडेट्स के अगर 95 से लेकर के 97 क्वेश्चन आ रहे हैं वो साथी भी अपने आप को निश्चित रूप से अंतिम चयन के रूप में समझें। बात करें एससी कैंडिडेट्स की तो एससी कैंडिडेट्स के अगर 83 से लेकर के 86 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं वो साथी भी अपने आप को सेफ समझें। बात करें एससी कैंडिडेट्स की, एससी कैंडिडेट्स भी अगर 80 से लेकर के 83 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं वो साथी भी अपने आप को सेफ समझें। बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की, अगर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स जो है अगर 93 से लेकर के 95 क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी अपने आप को सेफ समझें। हाँ साथियों, इसमें 2 अंक प्लस और अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो 2 अंक माइनस भी हो सकते हैं साथियों, ऐसा भी हो सकता है।
एक दो अंक ऊपर नीचे, क्योंकि साथियों ये केवल एक अनुमान मात्र होता है, हालांकि पूरा प्रयास किया जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है। तो साथियों ये मैंने आपको मेरे विचार बताए। आपको कट ऑफ के बारे में मेरे विचार कैसे लगे? अगर विचार अच्छे लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।